अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट कॉलर में है इटर्नल सोल, इनसे बात करते हैं। जी इटर्नल सोल, आप स्टेज पर हैं, वेलकम। जी सर, क्या हाल चाल? कैसे हैं सर, कैसर साहब? जी अल्लाह का शुक्र जनाब, आप कैसे हैं? जी फिट फाट एकदम बढ़िया। अच्छा, मैं ये डिबेट सुन रहा था आपकी इससे पहले, तो एवोल्यूशन के ऊपर काफी डिस्कशन हो गया। सर अपना मेरा जो इज़्म क्वेश्चन। बताइए, बात को आगे बढ़ाएं। पिछले वो जी बात उन्होंने खुद जो करनी थी वो कर ली, अनलेस क्या आपको कोई एतराज इस तरह से है कि उन्होंने आपको मिसरिप्रेजेंट किया, आपके इज़्म को मिसरिप्रेजेंट किया, वो आपका राइट है डिफेंड करना। अदर देन दैट काइंडली बताइएगा आपका क्या इज़्म है। जी जी, मैं अद्वैत वेदांता को मानता हूँ। अद्वैत वेदांता का जो कंसेप्ट है वो काफी सिंपल कंसेप्ट है वैसे तो। द कंसेप्ट इज कि देयर इज नो, कोई सेपरेट गॉड नहीं है। ओके। कोई सेपरेट सुप्रीम बीइंग नहीं है। जो सब कुछ आप देख रहे हैं वो गॉड का पार्ट है। जो यूनिवर्स है वो भी गॉड का पार्ट है। सो देर सही। इज नो सेपरेट थिंग एज गॉड। जो कॉन्शियसनेस है गॉड की, वो आप उसको बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। तो समथिंग लाइक दैट। चार्जर तो लगा दें इसको। नॉन ड्यूलिज्म है बेसिकली, मतलब वो ड्यूलिज्म में बिलीव नहीं करता है अद्वैत। हम और गॉड एक ही है, समथिंग लाइक दैट। अब इसमें इसमें बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है, जो ये जो आइडियोलॉजी है, इसका बेनिफिट ये है, आपकी बहुत सारी असुलझी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ये बड़ी आसानी से सुलझा देता है, क्योंकि इसको हम एक सेपरेट कॉन्शियसनेस के फॉर्म में नहीं लेते हैं। तो थिंग्स आर ऑटोमेटेड। आपको इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब अगर कोई इंसान मरता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ये अल्लाह आलम, या अल्लाह की वजह से हुआ होगा, या भगवान की वजह से हुआ होगा। हम ये बोलते हैं कि मर गया तो मर गया, दोबारा आ जाएगा किसी और फॉर्म में। मतलब एनर्जी की फॉर्म को लेके चलते हैं कि भाई ये एनर्जी डीसी, एक अगर एनर्जी किसी और इसमें से निकल के किसी और में चली जाएगी, एनर्जी कंट्रोल से आपकी चलती रहेगी, विच इज सोल का जो कंसेप्ट है। तो इसमें कोई भी चीज को मरने को आप ऐसे नहीं कहते कि इसका डिमाइस हो गया तो बहुत बुरा हो गया। लाइफ गोज ऑन वाला सिनेरियो है। जैसे आज मेरे स्कूल इतना जाना समझ है। आ गया कि आपका ये जी जी आपका ये इज़्म है, आई अंडरस्टैंड दैट। वो इस्लाम से कैसे बेहतर है जी। ये सर? इस्लाम से बेहतर ऐसे है कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं पुराने टाइम के, जैसे कि एक सिंपल कंसेप्ट है कि ह्यूमन जो है इस अर्थ के ऊपर, वो एक्चुअल में जो अर्थ का फॉर्मेशन है, और जो बाकी एनिमल्स हैं, डायनासोर्स हैं, जैसे आप इतना तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि डायनासोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले आए थे। सही। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आगे पहले खत्म हो गए थे। और ह्यूमंस जो है, होमो सेपियंस, उसका जो हमें लास्ट टू लास्ट प्रूफ मिलता है वो लैक्स में जाएगा। ये 3-4 लाख बोलते हैं, जी। 10-15-20-25-30 लाख भी कर लेंगे तब भी डायनासोर्स के टाइम पीरियड से हम बहुत अलग हैं। तो देर वॉज ए लॉन्ग पीरियड जब डायनासोर थे और इंसान था ही नहीं इस अर्थ के ऊपर। ओके। एंड तब भी गॉड था, अल्लाह था। बट अल्लाह का सही। प्लान क्या था कि ह्यूमन को मैं लेके आऊंगा, मे बी आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड। मतलब जितना टाइम अर्थ ने निकाला है, हम तो उसका 10% भी नहीं है। फॉरगेट अबाउट 10%, हम उसका 1% भी नहीं है। आवर लाइफ सर ऑन ये दिस अर्थ। सारी बातें जी आपने जो कहीं बड़ी अच्छी होंगी आपके अकीदे के मुताबिक। जब आप ये जी कहते हैं ना फलां चीज फलां से बेहतर है, तो एसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि उसके फीचर्स उससे बेहतर हैं। ठीक। तो मिसाल के तौर जी पे जब आप ये कहते हैं ना कि ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से अच्छी है, तो वो इसका मतलब है जी कि इस गाड़ी के जो फीचर हैं वो दूसरी गाड़ी से अच्छे हैं, इसके टायर अच्छे हैं, इसका इंजन अच्छा है, ये वो वगैरह वगैरह। तो आप कहते हैं कि जी आपका इज्म इस्लाम से अच्छा है, तो इस्लाम के कुछ फीचर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं, इस्लाम के अंदर एक पॉलिटिकल थ्योरी है, इस्लाम के अंदर एक सोशल थ्योरी है, इस्लाम के अंदर जी बच्चों के हकूक हैं, इस्लाम के अंदर एक सोसाइटी के लोगों का आपस में बाहमी ताल्लुक कैसे होगा, रूल ऑफ लॉ की जी क्या अहमियत है, रूल ऑफ जस्टिस की क्या अहमियत का, और जस्टिस और लॉ का आपस में जब क्लैश होगा तो फिर किसको प्रेसिडेंस मिलेगा। ये इस्लाम के फीचर्स हैं। आप जो कोई ऐसे फीचर्स हैं वो बताएं कि ये इस तरह से इससे बेहतर है, अब आप बताते जाएं कि मेरे इज्म में ये है ये, तो आपके इज्म की प्रमोशन होगी। उसके लिए तो हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं, तो इतना अंदाजा आपको भी है। सो जी जी मेंशन जी वन थिंग कि इस्लाम का ये फीचर ठीक नहीं है, मेरा उससे बेहतर है, इस तरह से बेहतर है, ताकि बात आगे बढ़ सके। जी। बिकॉज जो इस्लाम है वो ह्यूमन सेंट्रिक रिलीजन है। व्हेन आई से ह्यूमन सेंट्रिक, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए ही बात करता है। इंसानों के लिए ही हेवन और हेल है। इंसानों के लिए ही जजमेंट है। वो बाकी जो बीइंग, देखो बीइंग सिर्फ ह्यूमन नहीं है, बीइंग तो बहुत कुछ है इस अर्थ के ऊपर। लेकिन वो बाकी बीइंग को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो ह्यूमन को सर्व करने के लिए बनाई गई हो। छोटी से छोटी सी के अंदर जो एक बैक्टीरिया है, जो सी के अंदर छोटे छोटे समझ इतने लग गया हमें। करोड़ों अरबों, तो वो आगे ह्यूमन समझ लग सेंट्रिक नहीं है। जी जी। राइट। आपका इज्म क्या कहता है इस बारे में? हमारा इज्म कहता है कि ये जो जितने भी बीइंग्स हैं, दे आर इवॉल्विंग विद टाइम, और इवॉल्व ओके। होके
यू विल कम इनटू ह्यूमन फॉर्म एंड देन फ्रॉम देयर यू विल इवॉल्व एंड देन यू विल मर्ज इन दिस यूनिवर्स। तो वो क्या कहता है कि वो सबको एक साथ लेके चलता है। वो ये बोलता है कि तुम जो इंसान अभी बने हो वो भी एक लाइफ साइकिल से एक लाइफ साइकिल की लर्निंग से बने हो। तो वो ये कहता है कि जो चींटी है वो उसकी भी उतनी ही वर्थ है सोल की जितनी तुम्हारी वर्थ है, बस द ओनली डिफरेंस इज कि उसकी सोल अभी इवॉल्व हो रही है और आपकी सोल बहुत इवॉल्व हो चुकी है। तो वो क्या तो करता है आपकी सबको। जी, देयरफॉर आपकी ये जो बातें हैं ये ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। ह्यूमन बनना इंसान का गोल नहीं है ना। व्हाई आपका नॉट गोल गो, ह्यूमन। श्योर व्हाई नॉट जी गो। रात के इस वक्त पता नहीं आपके यहाँ क्या टाइम हुआ होगा, हमारे यहाँ रात के जी 10:34 हो गए हैं। आप जी एक इंसान होते हुए एक इंसान से जी जाके कह रहे हैं कि आप गलत जी इसलिए हैं कि आप इंसान सेंट्रिक हैं, जबकि आपके नजदीक सारे बराबर हैं। आपने किसी जी दरख्त को चूज क्यों नहीं किया ये बात कहने के लिए? किसी चुंडी को चूज क्यों नहीं किया ये बात कहने के लिए? किसी पौधे को, किसी पत्थर को, किसी नदी को, किसी पहाड़ को? व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी? जी। मैं इसको इसी तरीके से बता सकता हूँ आपको। जो ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको बताया था कैसे। आप ये कह रहे हैं कि क्या हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ये नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या हिंदुइज्म में एक एनिमल की भी जो रिस्पेक्ट है एज अ रिलीजन उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक ह्यूमन की होनी चाहिए? यस। जो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल थ्योरी को छोड़ दीजिए आप। रिलीजियस अच्छा, की वो मुझे कहता है कि आमिर भाई जी को मुझे वेलकम करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सर, कैसर भाई कैसे हैं? आपसे मैंने बहुत दफा कहा है कि आप आके ना बात काट के बोला करें, हमें क्लियर हो जाए ये आप ही हैं। आपकी ये डीपी कितने लोग लगा के घूमते हैं। अल्लाह माफ करे। हमको नहीं आती है। जज़ाकल्लाह। कैसर भाई कैसे, खैरियत सब ठीक? जी माशाल्लाह। जी, अल्लाह का एहसान जी, बिल्कुल। इटर्नल भाई आए हैं, मैं बात इनकी सुन रहा था, प्लीज कैरी ऑन रखिएगा। ये आज जी आमिर हैक साहब, क्या हाल चाल आज है सर अद्वैत, आपके? अल्लाह का शुक्र जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप अद्वैत वेदांत पे चल रहे हैं, ठीक हो गया। नहीं आज नहीं, मैं तो हमेशा से अद्वैत वेदांत पे चल रहा हूँ। मेरा चलें तो इसको कंसेप्ट ही डिस्कस अद्वैत वेदांत। जी चलें जी इसको जी डिस्कस करेंगे, मगर आप अपना पॉइंट रख ले जो कैसर भाई से चल रही थी। मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगा अगर आप चाहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सर, सब इटर्नल सोल सब। साहब, आप जवाब दे रहे थे कि रात के इस वक्त आप किसी दरख्त से बात क्यों नहीं कर रहे, पहाड़, नदी, नाले से, पत्थर से बात क्यों नहीं कर रहे? आप तो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं हैं। व्हाई हैव यू चोजन टू स्पीक टू ह्यूमंस एट दिस लेट? देखिए मैं आपसे बात कर रहा था ना, जैसे कि आप किसी कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट अगर होगा ना, तो वो आपस में स्टूडेंट बात करेंगे, तो एक साइंस का स्टूडेंट एक साइंस के स्टूडेंट से साइंस के सब्जेक्ट पे बात कर सकता है, लेकिन एक सही साइंस का बात। स्टूडेंट आर्ट के सब्जेक्ट से साइंस के। तो जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसका एक लेवल होता है। आप और ओके, मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल में हो सकते हैं कॉन्शियसनेस में, बट वी आर एट सही। सम लेवल के हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एक जानवर से बात कर रहा हूँ तो उससे बात तो मेरी हो सकती है, बात तो आपकी जानवर से भी हो सकती है, बट उस सही। कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो ऑब्वियसली इस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का हम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का लेवल बहुत लो हो जाएगा बस क्योंकि मैं एक उसकी थोड़ा सा, कॉन्शियसनेस। ठीक, जी आपकी बात मैं समझ गया सर। मैं अब आमिर भाई आए हैं तो मजीद आपसे वो बात करेंगे। मैं बस एक दो चीजें कह के सिर्फ उसके बाद जस्ट टू गेट द कन्वर्सेशन एट अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद फिर मैं बीच में से निकल जाऊंगा। पहला सवाल तो मेरा हो गया कि आप इस वक्त बात किसी और जानदार से नहीं कर रहे, मुझसे कर रहे हैं, इसलिए कि जो हमारा कॉन्शियस लेवल है वो सेम है कि नहीं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है वर्थ और द वैल्यू ऑफ द बीइंग, वो तो आपके नजदीक बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। ये तो आपका दावा है, आपने कहा है आगे। सो आई किसी कॉन्शियस अल्टीमेट। लेवल पे बाकी सारा कुछ तो जी हम जी बराबर ही है। माय क्वेश्चन टू यू माय डियर सर, कि आपका जो घर बना है उसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है। जी। डिड यू नॉट फील गिल्टी कि आपने अपने इक्वल बीइंग सो फार एज एग्जिस्टेंस इज कंसर्न्ड, आपके नजदीक उसकी और आपकी एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, वर्थ, वैल्यू, सोल में कोई फर्क नहीं है, तो आपने अपना घर बनाने के लिए उसको कत्ल करके, उसके जिस्म के टुकड़े करके अपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा दिए? डू यू नॉट फील गिल्टी एट ऑल? वी शुड बी फीलिंग गिल्टी, ऑब्वियसली हमें डू गिल्टी यू फील करना भी चाहिए। डू यू फील एज अ गिल्टी? मैं यस यस आई मीन आई डोंट नो वेदर आई फील एज गिल्टी एज आई शुड, बट आई शुड बी राइट, फीलिंग गिल्टी अगर मैं किसी भी चीज को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अगर मैं घर ठीक। बना रहा हूँ किसी। और आप देखते भी होंगे, मतलब हम लोग नहीं फील कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर भी, जब वो जंगल काटे जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उसके प्रोटेस्ट में भी आते हैं कि प्लीज जंगलों को ना काटे, और उसका रीजन एंड सिर्फ उनके फाइन, सेल्फ इंटरेस्ट। जी जी जी। ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सर आपसे एक दो क्वेश्चंस मैंने कहा था ना, वो अगर अब लंबी एलेबोरेशन में चले जाएंगे तो फिर वो अच्छा मुनासिब नहीं ठीक है रहेगा। सर, ठीक है। ये भी जी मेरा जी क्वेश्चन जी। हो गया। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मीट ईटर हैं या आप वेजिटेरियन हैं?
नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं है लोगों की मीट ईटर होने से भी। दैट्स फाइन, ठीक है, आप वेजिटेरियन जी हैं। जहां तक आपका जी ताल्लुक है, आप में और एक खीरे में, एक आलू में, एक टमाटर में, एक प्याज में कोई फर्क नहीं है जहां तक एग्जिस्टेंस का ताल्लुक है। तो आप अपनी ही उन सेम कैटेगरी के बीइंग्स को आप खा जाते हैं, यानी कि आप उन्हीं बीइंग्स को खा जाते हैं जो आपकी तरह है, आप में और में कोई फर्क नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज सॉर्ट ऑफ ए बीइंग कैनिबलिज्म। आपको इस पे कभी गिल्टी फील हुआ? अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें मैं अपना वो रख देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं ये नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली कि जो प्लांट बेस्ड जो आइटम है वो उसमें भी एक बीइंग है, क्या वो सोल है कि नहीं है। मे बी देयर इज अ सोल, मे बी देयर इज नॉट अ सोल, दे कोई आर सोल नहीं है, सेंटिएंट, लेकिन अगर यस, इस पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, दे आर सेंटिएंट, एब्सोल्युटली। हाँ, उनको दे तकलीफ हैव होती सम है, दर्द सेंसेस। फील करते जी 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 हैं। व्हाट जी जी। डिफरेंस वुड दैट मेक? बहुत से इंसानों के अंदर जेनेटिक कंडीशन होती है, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको दर्द फील नहीं होता। अगर यही क्राइटेरिया तो जी क्या उनका कत्ल जायज हो जाएगा? जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें एग्जांपल जैसे ये है कि जब जब एक लॉयन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लॉयन है। अब हम्म। उस लॉयन के सर्वाइवल के लिए उसको एनिमल्स को खाना ही खाना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ बट दैट्स इस रॉन्ग ना, उसकी जो, उसके अंदर तो कॉन्शियस का लेवल वो नहीं है ना जो आपका है। हाँ नहीं, तो इसीलिए मेरी तो बात आप समझ उससे बात लीजिए नहीं ना। कर रहे हैं, तो मुझसे कर अच्छा, रहे हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की जो कॉन्शियसनेस है वो हाँ, सबकी बराबर है और सबकी टॉप पे है, ऐसा तो नहीं है ना। ये ह्यूमन आप कह कॉन्शियस भी रहे तो हैं, मैंने आपसे पूछा था। जी अलैना अली ह्यूमन बीइंग, आमिर हक ह्यूमन बीइंग, कैसर अहमद राजा ह्यूमन बीइंग। आप किसी पत्थर के जी पास नहीं गए, किसी जी पहाड़ के पास नहीं गए, आपने इंसानों से चूज जी किया बात करना। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा इसलिए कि हमारा कॉन्शियस लेवल और है, बाकियों का और है। आई आई जी। एक्सेप्टेड दैट। उसके बाद मेरा अगला सवाल, अब मैं बट सवालात लेट मैं मी, वहां पे पहुंचा हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैं बताता हूँ मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था आपका और मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करेगा। ओके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा करे, कॉन्शियस और आपका लेकिन कॉन्शियस सेम है। जी पर इन एनी वे वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा कि जैसे एक लीग है, फुटबॉल लीग है, उसके अंदर डिवीजन 1 की टीमों में पहले नंबर पे भी होगी, 20 में भी होगी, लेकिन वो सब डिवीजन 1 के हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो ये जो चलिए ऐसे बाकी कर जो लेते हैं। हैं, जी जिसको हम बात कर जी रहे हैं, जानदार हो गए, जानवर हो गए, आपके नजदीक तो ये सारे के सारे बराबर हैं। मीट ईटर आप है जी नहीं, सब्जी आप खाते जी हैं, पालक आप खाते हैं, आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, ये सारे के सारे आप जैसे हैं आपके व्यू के मुताबिक। तो आप जी अपने ही बीइंग को खा रहे हैं। डू यू जी। फील गिल्टी और नॉट? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। आई डू फील गिल्टी, और मैं बताता हूँ आपको बहुत सारे ऐसे। देखिए, अब आपको करना क्या पड़ेगा व्हाई ना, जैसे व्हाई आप डू यू कहते हैं डू कि दैट? तो आप लिसन भूखे टू क्यों मी नहीं ना, रहे? लिसन टू मी ना, वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना। जब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या ऐसे कोई ह्यूमंस भी हैं जो पहले हम जानवर पे जाते हैं कि भाई जानवरों को खाने से दर्द होता है। तो हम कहते हैं कि चलो ऐसी कोई स्पीशीज है हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो जो एनिमल्स को ना खाती हो। कि हाँ है, यानी कि पॉसिबल तो है। हम्म, भाई लॉयन से आप कहोगे क्या क्या ऐसा कोई लॉयन लॉयन है जानवरों को ना खाता होगा? नहीं है, तो मतलब कि लॉयन की जो स्पीशीज है वो जानवर खाएगी ही खाएगी। दैट इज हम्म, हज लास्ट कॉन्शियस। उसके कॉन्शियसनेस का जो सुप्रीम लेवल है वो जानवर खाने से ऊपर जा ही नहीं सकता, मतलब वो जानवर छोड़ ही नहीं सकता। वो हार्ट करने वाला है, हार्म उसको करना ही पड़ेगा। क्या बात ह्यूमंस में समझ गई। ऐसे ह्यूमंस जानवर नहीं खाते हैं? तो एक लेवल है ह्यूमंस के सुप्रीम होने का, उस लेवल हम्म, तक वो सुप्रीम जाएगा जहां उसका सर्वाइवल खत्म हो रहा है। सर्वाइवल खत्म होने का मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जो वो कहे कि आई डोंट वांट दिस बॉडी नाउ, मेरे को इस संसार में खत्म, आई मेरे को अपनी सोल फ्री करनी है। he will go to हम्म, that level. There are some saints, when you see the some saints ना, अभी हाइपोथेटिकल बात लगेगी आपको, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, त्याग करके, सब कुछ सारी डिजायर्स को छोड़ के एक जगह पे बैठे हैं। और उनका आइडिया क्या है कि हम क्या खाते हैं, कि हम पत्ते खाते हैं। क्यों खाते हैं? हम इस पेड़ को पानी देते हैं, इसमें से जो पत्ते निकलते हैं, खाते हैं, उसकी माफी मांगते हैं कि फॉर माई किससे सर्वाइवल आई एम ईटिंग दिस। उसी किससे पेड़ माफी से, मांगते? पेड़ से वो तो मर ऑब्वियसली। चुका होता है, अगर आप, तो वो तो मर गया। नहीं, पेड़ का पत्ता खाने से पेड़ मर गया? अरे भाई मतलब वो कि हमारा नाखून, जैसे कि मेरा अच्छा, आपने नाखून है, एक आलू अगर खा मेरा, लिया, अच्छा जी पेड़ तो बड़ा हो, एक आलू आपने खा लिया, अब माफी किससे मांग रहे हैं? जी। अब देखिए, अब आप जैन धर्म में जब जाएंगे, अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप मेरा जो मैं आपके धर्म में मेन रहना देखिए, चाहता ये बहुत हूँ। स्मॉल आपके धर्म में डिस्कशन पे मत खुदा जाइए। नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा से आप माफी मांग नहीं सकते। जो आलू आपने खा जी लिया वो अब है नहीं, माफी आप उससे भी नहीं मांग जी। सकते। तो हु डू यू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम? नो नो, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, जब आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ना, अल्टीमेट जो कॉन्शियसनेस है इस यूनिवर्स की, उसमें आपका मेन गोल क्या है कि कितने कम कॉन्शियसनेस को हर्ट करके आप सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर्ट कर ही नहीं किसने सकते। गोल तय किया मैं है? तो, मेरी बात सुन लीजिए चले, ना। मेरा केस यहाँ नहीं पे हुआ नहीं खत्म। मैं आपसे जो चीजें जानना इंतजार चाहता था वो मैंने जान लिया। आमिर भाई को मैं मजीद इंतजार नहीं कराऊंगा। आमिर भाई, अबाउट योर गुड सेल्फ सर। इंतजार करता। नहीं, बड़ी मजे की बात चल रही थी, मैं सुन रहा था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ इटर्नल भाई, आप
ये जो एग्जिस्टेंस है, जो क्रिएशन आपको दिखाई दे रही है आपके इर्द गिर्द, मैं, आप और सब लोग, ये जी जी रियलिटी मानते हैं या ये क्या है? बिल्कुल रियलिटी है सर, जो कुछ दिख रहा है सब रियलिटी है। इट इज रियलिटी एज इन, इट इज एज रियल एज इन, जब आप ये कहते हैं कि सच, जैसे कि मान लो कोई इंसान हिंदू है और आप इस्लाम में है, तो आप कहेंगे कि ये बंदा सच की राह पे नहीं है, किसी राह पे तो है लेकिन सच की राह पे नहीं है। तो रियलिटी इज इस्लाम, बट वो बंदा भी रियल है सामने आपके, बट ही इज नॉट अ रियल पाथ। तो ये जो लाइफ है, जो आपको यूनिवर्स दिख रहा है, ये है तो रियल, बट मैंने दिस इज सवाल नॉट द क्या पूछा अल्टीमेट था आपसे? रियलिटी। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? देखिए रियलिटी को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो कहते हैं कि क्या ये माया है, मैंने आपसे जैसे सवाल एक क्या पूछा था? आपने पूछा था कि क्या ये जो लोग दिखते हैं सब रियल लगते हैं आपको, मैंने कहा यस, रियल तो फिलोसॉफिकली है। रियल हैं, फिलोसॉफिकली रियल हैं या मटीरियलिस्टिकली फिजिकली रियल है? मेटेरियलिस्टिकली फिजिकली दोनों तरफ से रियल है, रियल है ना? बट यस, बड़ी हक नहीं है, बस ये बोल सकते हैं। ऐसे क्या नहीं ऐसे है? अगर मैं इसको, हक नहीं है मतलब ये हक नहीं है जो, ये आपका अल्टीमेट नहीं है जो ये यूनिवर्स है। एक दिस मिनट, यूनिवर्स इज अ ठीक है, टेम्परेरी एक मिनट, रुके टेम्परेरी जरा, डेस्टिनेशन रुके फॉर जरा, जी जी रुके जरा। आपने जो जुमला बोला है ये अद्वैत जी। की फिलॉसफी के खिलाफ है। आप द्वैत की बात करना शुरू हो गए। नहीं नहीं आप नहीं, मैं अद्वैत अद्वैत से की ही द्वैत बात में चले गए। अब मुझे नहीं। जानना ये है कि इस वक्त आपको ये प्रूव नहीं करना कि अद्वैत इस्लाम से कैसे बेहतर है। आपका क्लैश जी तो द्वैत के साथ हो गया कि अद्वैत बेहतर है या द्वैत। ये वेदांता के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। जी। जो फर्दर, अब तो जारी बात है, जो इस्कॉन आई है उसने तो फर्दर इसको इवॉल्व किया है सिस्टम को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा बेसिक मैं दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं वेदांत के अंदर जो कि जी यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस को या रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। एक है जो कहता है अद्वैत, जो नॉन डुअलिज्म पर बात करता है, वननेस पर, ठीक है ना, जी यूनिटी पर। और एक है द्वैत जो जी डुअलिज्म पर बात करता है। आप जो जब ये जी कहते हैं कि ये चीजें रियल, फिजिकली रियल एग्जिस्ट करती हैं, जी ये इनकी एग्जिस्टेंस है, तो दूसरे जी लफ्जों में आप ये कह रहे हैं आप तब तक ये सेंटेंस बोल नहीं सकते जब तक आप मीन नहीं करेंगे कि ये एक सेपरेट एंटिटी हैं जो एक पर्सनालिटी, एक करेक्टरिस्टिक्स, एक एट्रीब्यूट्स, एक बिहेवियर, एक साइकोलॉजी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के राइट्स रखते हैं। आपका और मेरा राइट है। वो राइट इसलिए, मिसाल के तौर पर आपके और मेरे राइट्स में फर्क करना साइकोलॉजिकली, सोशली, पॉलिटिकली, मॉरली, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप और मैं दो अलग एंटिटीज तस्लीम ना किए जाएं। एम आई राइट और नॉट? हाँ, ये बात आपकी मैं समझ गया कि दो अलग एंटिटी हम तस्लीम कर भी रहे हैं कि आप और मैं एक दो अलग डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं। यस। मिसाल के तौर पर इसको और तरीके से समझते हैं। क्या आप अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक एक स्टेट ऑफ इग्नोरेंस के अंदर नहीं है? ये जो यूनिवर्स है, जो रियलिटी है, जिसको अविद्या बोलते देखिए, हैं आदि शंकराचार्य इसको जी दो के अनुसार। जी जी जी। अद्वैत अब वेदांता में मुझे जब फॉलो इसको कीजिएगा, क्या हम ऐसी स्टेट में हैं जी या नहीं, ताकि मैं जानना चाह रहा नहीं नहीं, हाँ स्टेट में है, लेकिन इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक ये आता है कि ये रियलिटी है ही नहीं, ये एक वर्चुअल है, इट इज हूँ। काइंड ऑफ अ मिथ्या, जैसे ड्रीम। मिथ्या और बोलते हैं, एक हाँ। बोला जाता है कि सांप और रस्सी वाला जो एग्जांपल देते हैं, जिसमें बोल जाते हैं कि वो है रस्सी लेकिन कोई इसको सांप बोल रहा है, लेकिन रस्सी है, नहीं रियल में भी रस्सी है, लेकिन उसको नहीं सांप नहीं, मैं समझ रहे हो आप। तो ये देखें दुनिया तो है मैं रियल में, लेकिन इसको आप नहीं एक नहीं, मैं अल्टीमेट रियलिटी समझ में वो नहीं है। जी देखिए, मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या किसी का जी व्यक्तिगत विचार या दृष्टिकोण क्या है, इस वक्त इस चीज पर टिप्पणी नहीं चल रही। जी हमने एक आर्ग्यूमेंट को उसके लिटरल सेंस के अंदर भी, उसके फिलोसॉफिकल सेंस के अंदर भी, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक जी है ना, उस आर्ग्यूमेंट की उस सेंस के अंदर भी हम समझ रहे हैं। मिसाल के जी तौर पर अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट के, हाँ, अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य जी, जिसका जिक्र आपको बेसिकली प्रभुपादा जी की कमेंट्री के अंदर भी मिलता है, वो ये कहते हैं कि जो नेचर है या जो एग्जिस्टेंस है वो इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस है, अविद्या, नॉलेज नहीं जी है, जी रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, इन सिंपल वर्ड्स, इन मॉडर्न वर्ड्स, रियलाइजेशन नहीं है कि वी आर नॉट एक्चुअली सेपरेट, ठीक है, हाँ वी आर एक्चुअली इन इन द पोजीशन ऑफ नॉन डुअलिज्म, हम एक ही जी हैं, वननेस है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये चीज समझिएगा, ये चीज कि हम अविद्या की स्टेट के अंदर हैं, ये रिजेक्ट करती है
उस गोल की एग्जिस्टेंस को, क्योंकि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम द्वैत को ना माने। बेसिकली द्वैत का कॉन्सेप्ट अविद्या की या इग्नोरेंस की या नॉन रियलाइज स्टेट की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जेन्युइनली यार वास्तव में द्वैत हैं, यानी दो नहीं है बल्कि एक हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम उसको रियलाइज ना कर पाए। ये सिंपल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लाजमी मानना पड़ेगा कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको ब्राह्मण या ब्रह्म बोला जाता है अद्वैत के यहाँ, जी वो भी इग्नोरेंट जी है। जी बिल्कुल, ये बोला भी इसलिए जाता है ना, ये ऋग्वेद में बोला भी जाता है ब्राह्मण के लिए। क्या ब्राह्मण को भी ये पता है या नहीं? जबरदस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है तब तक, यानी मिसाल के तौर पर एक एंटिटी है जिसने एक रियलिटी को रियलाइज करना है, जी, वो उसकी रियलाइज, अच्छा रियलाइजेशन, रियलिटी को रियलाइज कर रहा है, ओके ओके, हाँ, हाँ एक रियलिटी ठीक, को रियलाइज करना है, जी ठीक है। उसके लिए जरूरी ये है कि वो पहले उससे इग्नोरेंट हो, तभी वो रियलाइज करेगा कि ये चीज मुझे जी नहीं पता थी और जी मैंने इसको खोजना है, ठीक है। आपकी आवाज चली गई है शायद, क्या हुआ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी भी गई। जी जी, आपकी आ रही है। जी इटर्नल जी, सोल से मेरी आप आवाज आ पूछे। रही है? एक सेकंड, जी एक अब, सेकंड, जी अभी अब आई, आवाज आ रही है? अब जी अब जी आई, जी अब जी, आई। तो मैं कह रहा था, शायद फिर मेरी आवाज ही नहीं बीच में गई। मैं मानता हूँ कि वो इग्नोरेंट है, ये मान के चलते हैं हम कि वो इग्नोरेंट है, आप क्योंकि जो रियल, जी जी, गुड, यानी आप जो यानी दो चीजें हैं ना बेसिकली जिनकी वननेस को माना जाता है द्वैत के अंदर, एक ब्राह्मण है या ब्रह्म बोलते हैं, और एक आत्मान ब्राह्मण, है यानी आत्मा, ठीक है ना। जी कि आप जी आत्मा, इनकी रियलाइजेशन जब हो जाती है तो ये वननेस बनती है, ठीक है ना। जी वो वननेस का देती है जो कि असल रियलिटी। मैं ये कहना चाह जी रहा हूँ, रियलाइजेशन इटसेल्फ इज अ जर्नी, जो जी एक ऐसी एंटिटी की तरफ ही पॉसिबल हो सकता है जो आपसे अलग हो। अदरवाइज आपको ये मानना होगा कि अगर वननेस होगी, ये यानी पूरी इस यानी ऐसे उस सफर में, उस एंटिटी में भी जिसको रियलाइजेशन होनी है और उस एंटिटी में भी जिसको रियलाइज किया जा रहा है, अगर वननेस है, जी तो आपको जी मानना पड़ेगा कि सारे के सारे जो लोग हैं या सारी की सारी जो एग्जिस्टेंस है वो इग्नोरेंट है, वो जाहिल है। जी। जी अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पहला जो बाउंड है, जो हमारा और जो आप कहते हैं सुप्रीम जो रियलिटी है, विच इज द ब्राह्मण, हम्म, the only foundation between them and us is the set of desires which we are born with। जो desires हमारे अंदर रहती हैं, the idea is to stay in this universe। जब तक आपके अंदर ये desire है कि मुझे इस यूनिवर्स में रहना है, you are segregated from the ब्राह्मण। है आप ब्राह्मण के अंदर ही, बट segregated in sense you have a separate identity। वो सेपरेट आइडेंटिटी आप तब तक ही अटेन कर सकते हैं जब तक आप इस यूनिवर्स को छोड़ना नहीं चाहते, जब तक आपकी अच्छा, डिजायर्स ये जो आपको यहाँ पे फीलिंग है, चिपका के रखते सॉरी जी, हैं। जी ये जो जी डिजायर्स जी जी, की, गुड, जो डिजायर्स की, इमोशंस की, भावनाओं की, ये जो फीलिंग है, जी ये हमें एक जी, सेपरेट एंटिटी बनाती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं, तभी हम ये फील करते हैं वेरी स्ट्रांगली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दे एग्जिस्ट तो एग्जैक्टली इसका एज मतलब पार्ट ऑफ ये है दिस कि आप, यूनिवर्स। जी इसका जी मतलब जी ये है कि जो द्वैत है उसका मुकदमा या उसका जो केस है वो स्ट्रांग है अद्वैत से। तो आप द्वैत से कैसे बेटर है? तो अद्वैत है, दैट, वो द्वैत नहीं, से प्रॉब्लम क्या हो जाए, नहीं, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे ही आप एक ब्राह्मण को सेपरेट एंटिटी बनाते हैं इस हम्म, यूनिवर्स से, तो यू आर, एक तो आप उसको बाउंड कर देते हैं। बाउंड ऐसे कर देते हैं कि ही हैज अ बाउंड्री, क्योंकि ये ये किसने माना कहा? जाता है, नहीं, आप उसको या तो देखिए, आप ब्राह्मण को क्या करेंगे, अभी आप ब्राह्मण को कह रहे हैं ब्राह्मण इज ए सेपरेट एंटिटी और दिस वर्ल्ड इज ए एग्जैक्टली, सेपरेट एंटिटी, तो आपने दो सेपरेट एंटिटी कर दी ना, तो यू पुट अ उसके बाउंड। पीछे उसको फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन करते हैं द्वैत वाले। क्योंकि क्योंकि मैं आपको समझा, क्योंकि मैं बता वेदा की देता जो हूँ सुन मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी कर देता हूँ मैं। वो जी। कहते हैं ब्राह्मण और नथिंग। देखिए, जब 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 वेदास इस चीज पे आते हैं ना कि ब्रह्म ही सब है,
जैसे ही आपने मतलब ब्रह्म और या तो ब्रह्म है या इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो जब नहीं, ब्राह्मण ये के अलावा अद्वैत है, कुछ है ये अद्वैत है तो जो ये मिथ्या मानता है भगत को, हाँ अपना हाँ, तो जगत वही को। मिथ्या नहीं मानता है, वो मिथ्या बोलने का शब्द है, वो कहता है कि पार्ट उसका है, अल्टीमेट रियलिटी तो ब्राह्मण ही है। तो देखिए, जब वो मिथ्या ये बात जगत कहता है जगत को जब जी मिथ्या कहा जाता है तो उसका जी उसका अभिप्राय ये होता है कि सत्य एक ही है, जी दूसरा सारा जगत जो है वो मिथ्या है। से मुराद ये है कि और वो जी से मुराद ये हो सकती है कि वो हमें जो चीज नजर आ रही है वो माया है, हमें रियलिटी नजर चलिए नहीं आ चलिए रही। चलिए, मैं भी क्लोज करूंगा आर्गुमेंट, बिकॉज आई हैव टू अब लीव नाउ, मैं इट्स ऑलरेडी बेसिकली जो रखना चाह रहा था ना, जिधर मैं एक आपने एक उसको इमोशन लास्ट से लाइन पकड़ा, मैं ये जानना चाह, सुने जरा। जो द्वैत जी है जी वो जी डुअलिज्म को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जब आप ईश्वर को या ब्रह्म को सेपरेट एंटिटी कहते हैं ना, दैट डजंट मीन कि आप उसको एक बाउंड्री में लिमिट कर रहे हैं। ये एक फिलोसॉफिकल बहस है, मैं उसमें समझाता हूँ। एक मुझे एक मुझे डिफरेंस है, मुझे रखने एक मिनट दीजिएगा, एक ये मिनट उनकी, नहीं, मुझे अपना पॉइंट आमिर साहब मुकम्मल, मैं ये जाने पहले भी वाला रह हूँ। गया था, चल ये चल पहले भी रह गया था, चलिए मुझे चलिए इसको कंप्लीट करने दीजिएगा। रखिए द्वैत जो रखिए है वो थियोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली इस पॉइंट को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि वी एक्चुअली आर कंसिस्ट ऑफ मैटर, हम प्रकृति के ऊपर, ठीक है, जी उसके जी ऊपर आधारित हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। लिहाजा जी प्रकृति वो, या जो मैटर वो चीज है जो बाउंड्री मांगता है अपनी एग्जिस्ट करने के लिए। अदरवाइज मैटर, स्पेस और टाइम ना हो तो मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स सो सिंपल। अब चूंकि द्वैत के यहाँ भी जो ब्राह्मण या परम ब्रह्म है या ईश्वर है या जो एक सत्य है, वो चूंकि प्राकृतिक नियमों से परे है, बल्कि इनकी रचना करने वाला है, इनकी रचना करने वाला है, लिहाजा वो एक ऐसे स्थान के ऊपर है जहां प्राकृतिक नियम नहीं लगते, यानी लिमिटेशंस या बाउंड्री नहीं लगती। ये है। अब इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो अद्वैत है उसकी फिलॉसफी द्वैत के मुकाबले के अंदर वीक दिखाई देती है प्रैक्टिकली, फिलोसॉफिकली। मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे दरख्तों के अंदर या पत्तों के अंदर वो थोड़ा ना जान होती है, या रूह होती है, या शरीर, या उनका इस तरह की कोई चीज कर रहे। आत्मान जो है, जो आत्मा है, जो कॉन्सेप्ट है अद्वैत का, वो तो कण कण के अंदर है। जो एनर्जी का काम किधर गए? चलेगा, ओहो, खुद ही चलेगा। ओहो, चलो, नॉन डुअलिटी हो गई है जी, ठीक है। चले, मैं उनके एहतराम में आमिर भाई मैं इतना कर सकता हूँ, पानी के वो घूंट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने हाँ। कौन लोग हैं यार। तो हाँ, मैं पॉइंट अपना कंक्लूड जल्दी से कर दूं जी ताकि अगर सुनने वाले कोई हैं तो उनको इरिटेशन ना हो। जी तो मसला ये नहीं है कि अद्वैत इस्लाम के मद्दे मुकाबिल पेश किया जाए। अद्वैत की तो अपने क्लैश अपने अम्ब्रेला के अंडर चल रहे हैं वेदांत स्कूल के अंदर। तो जो द्वैत है उसके आर्ग्यूमेंट्स इतने तगड़े हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको सोसाइटी के अंदर नजर आते हैं। अब ये दरख्त वगैरह या पत्तों वगैरह इनकी बात कर, जो आत्मा है जो कि वननेस पैदा करती है उस लिंक को, वो तो कण कण के अंदर है। अगर अहिंसा का नियम चलेगा तो वो तो आपको सांस भी रोकनी पड़ जाएगी टेक्निकली। फिर सोसाइटी के अंदर जो अधिकार का कैटेगराइजेशन करना है वो आप नहीं कर पाओगे। उसकी वजह ये है कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो अद्वैत की बेसिक फिलॉसफी है, जो अविद्या से निकाल के विद्या की स्थिति में आपको प्रवेश करवाती है, ये इतनी व्यक्तिगत है, इतनी सब्जेक्टिव है कि कभी भी समाज पर खड़े नहीं हो सकते। तो सिंपली अगर आप समझना चाहें तो अद्वैत एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंडिविजुअलिज्म की बेस पर खड़ी है, और द्वैत खुद वेदांता के अंदर एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि कम्युनिटी के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर खड़ी है। तो ये बेसिक है उनका थियोलॉजी के हवाले से। अलबत्ता जो सोशल इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यूज या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज कैसर भाई ने उठाए, जिसका जिक्र चल रहा था, वो बड़े अहम है, उस पर तो बात ही नहीं हुई। बाय द वे ये भी मैं बताता चलूं कैसर भाई कि ये जो अद्वैत फिलॉसफी है इसके बारे में खुद सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि ये मायावादी फिलॉसफी है। मायावादी फिलॉसफी का मतलब है ये स्कैम था। बौद्ध मत को टैकल करने के लिए आदि शंकर आचार्य ने झूठ बोला था। ये स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। जी, तो ये जो फिलॉसफी आपके सामने लेके आए थे ना, उसके जो फाउंडर है ना, आदि शंकराचार्य जी, जो कट्टर ब्राह्मण थे, उनके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि उन्होंने बुद्ध को बोध से डिबेट जीतने के लिए ये झूठ बोला। वो कहता है अगर ये झूठ बोला तो ठीक है, चेक करो जरा। कहते हैं अगर झूठ बोला था डिबेट जीतने के लिए तो ठीक है, अगर उनका यही अकीदा था ना तो ये अकीदा गलत है। यानी वो इनके बकौल कुफरी अकीदे पर थे, नंबर 1। दूसरी चीज, खुद स्वामी जो प्रभुपादा हैं इस्कॉन के फाउंडर, उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री की है, उस कमेंट्री में जो पार्वती और शिव जी की एक कम्युनिकेशन, एक डिस्कशन है, उस पर बात करते हुए उन्होंने कमेंट्री करते हुए कहा है कि जो शिव जी थे, महाकाल जी, शंकर जी, उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से कहा था कि एक समय आएगा कि मैं एक ब्राह्मण साधु का रूप लूंगा और मायावती फिलॉसफी सिखाऊंगा, यानी धोखा, छल, कपट, कुतर्क, ये सिखाऊंगा। तो प्रभुपादा कहते हैं कि वो जो रूप लिया था ना, वो आदि शंकराचार्य का लिया था। जो आदि शंकराचार्य इज द फाउंडर ऑफ दिस वेरी फिलॉसफी, वेदांता स्कूल ऑफ थॉट, स्पेसिफिकली द अद्वैत। थैंक यू सो मच।